ऑस्ट्रेलियाई स्टार ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल की शानदार डबल सेंचुरी, अफगानिस्तान के मुंह से फतह छीन ली। वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मैच में ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान को 3 विकेटों से तारीखी शिकस्त दे दी। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 292 रन का हदफ 7 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। अफगान बॉलर्स ने इब्तिदा में कैंगरूज को दबोच लिया। 91 रन पर 7 विकेटें गिरा दी। मिचेल मार्श 24, डेविड वार्नर 18, मार्स लुबिशेन 14, मार्क्स स्टोनिस ने 6, मिचेल स्टार्क ने 3 रन बनाए। जोश इंग्लिश और ट्रेविस हेड बगैर किसी रन बनाए चलते बने। ग्लेन मैक्सवेल ने कप्तान कमिंग्स के साथ टीम को रेस्क्यू किया। मैक्सवेल के शानदार नाकाबिल शिकस्त 201 रन 43वें ओवर में टीम को फतह दिलाई। अफगानिस्तान के नवीन उल हक, अजमतुल्लाह उमरजई और राशिद खान की 2-2 विकेटें। अफगानिस्तान ने 5 विकेटों के नुकसान पर 291 रन बनाए थे। ग्लेन मैक्सवेल वर्ल्ड कप 2023 में डबल सेंचुरी बनाने वाले पहले बल्लेबाज। इंजरी राह की रुकावट बनी, ना तवील हदफ का ताक़ुब दबाव मिलाया। ग्लेन मैक्सवेल आया, क्रीज पर खड़ा रहा और अफगानिस्तान की जीत को शिकस्त में बदल दिया। किस्मत भी इस दलेर खिलाड़ी पर खूब मेहरबान हुई। 91 रन पर 7 विकेट गिरने पर ग्लेन मैक्सवेल इंजरी के बावजूद अकेले डट गए। 8वें विकेट पर 202 रन की तारीखी पार्टनरशिप। ग्लेन मैक्सवेल की 201 रन की इनिंग्स में 10 छक्के 21 चौके शामिल। मैक्सवेल के 2 आसान कैचेस ड्रॉप हुए, 1 मरतबा LBW करार दिया गया। रिव्यू के बाद वो महफूज रहे। मैक्सवेल मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। मैक्सवेल ने कहा कि दबाव के बावजूद हदफ को सामने रखकर खेला। जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पहुंच गया। पाकिस्तान की सेमीफाइनल में पहुंचने की फिर से उम्मीद लग गई। भारत और जनूबी अफ्रीका पहले ही सेमीफाइनल तक पहुंच चुके। चौथी टीम के लिए पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में मुकाबला। दोनों टीमों को सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए अपने अपने मैचेस जीतना होंगे। पाकिस्तान को 11 नवंबर को इंग्लैंड से मैच जीतने के साथ साथ श्रीलंका की फतह का भी इंतजार करना होगा। पॉइंट्स टेबल पर भारत 16 पॉइंट्स के साथ सरफहरिस्त, जनूबी अफ्रीका का दूसरा और ऑस्ट्रेलिया का तीसरा नंबर, न्यूजीलैंड की चौथी और पाकिस्तान की 5वीं पोजीशन। पीपल्स पार्टी के खिलाफ सिंध में इंतखाबी इत्तेहाद बन गया। नून लीग ने MKM से हाथ मिला लिया। नून लीग और MKM का मिलकर इलेक्शन लड़ने का ऐलान। मुश्तरका सियासी जदोजहद करने, इंतखाबात के लिए दोनों जमातों का कमेटीज बनाने का फैसला। सीट एडजस्टमेंट, सियासी राबतों और दीगर मामलात पर कमेटीज इंतखाबी लाहे अमल तय करेंगी। नवाज शरीफ से MKM वफ्द की मुलाकात का एलामिया जारी। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि MKM और नून लीग आम इंतखाबात मिलकर लड़ेंगी। बाकी सियासी क़ुव्वतों से भी कौमी मुफाद में दरवाजे खुले रखे जाएंगे। मुल्क को बहरान से निकालने के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। कौमी, मुआशी, सियासी, आइनी और कानूनी मामलात पर भी मुशावरत का अमल जारी रखेंगे। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि मुलाकात में किसी लेन देन की बात नहीं हुई। शहर के मसाइल से आगाह किया। कराची दूध देने वाली गाय है, इसको चारा तो खिलाएं। मुल्क इस वक्त बहरानों का शिकार है। मुल्क को मसाइल से IMF नहीं, कराची निकाल सकता है। मजबूत लीडरशिप ही मसाइल से निजात दिला सकती है। फारूक सत्तार ने कहा, इंतखाबात में मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी। बिस्मिल्लाह, आए लड़े सिंध से इलेक्शन। आसिफ अली जरदारी का सियासी मुखालिफिन को वेलकम। खानगढ़ जलसे में खिताब में बोले, हमारे मुखालिफिन इलेक्शन में खड़े हों, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। हम चाहते हैं सब अपनी सियासत करें। हमारी अपनी सियासत और फिलॉसफी है। हमारी सियासत भुट्टो और बेनजीर वाली है। हमने सदारती इख्तियार का खात्मा करके डिक्टेटर्स का रास्ता रोका। अगर सदारती पावर को इसी तरह छोड़ दिया जाता तो दोबारा कोई कुर्सी पर आकर इसी पावर को इस्तेमाल करके डिक्टेटर बन सकता था। अब डिक्टेटर बनने के लिए मार्शल लॉ लगाना पड़ेगा, जो कि इस दौर में आसान नहीं। चेयरमैन PTI को काम ना करना आता है और ना ही करवाना आता है। चेयरमैन PTI को हुकूमत हासिल करने के लिए नहीं, पाकिस्तान की तरक्की के लिए हटाया था। PDM हुकूमत में दोस्तों ने मेरी बात ना मानकर पाकिस्तान का नुकसान किया। साबिक सदर का दोस्तों को और दुश्मनों को पैगाम, कहा पाकिस्तान को बनाया भी सिंध ने है और बचाना भी सिंध ने ही है। MKM के साथ इश्तराक मुल्क को कौम के मसाइल से निकालने के लिए मुस्बत पेशरफ्त है। मिलकर मुल्क और कौम को मसाइल से निकालने की जदोजहद करेंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा, महंगाई किसके दौर में हुई, बिजली महंगी किसने की, सबसे ज्यादा कर्ज किसके दौर में लिया गया, ये सब हमने तो नहीं किया। 4 साल डॉलर 104 रुपए पर रहा। हमने अपने दौर में आटे चीनी की कीमत हिलने नहीं दी। दुख की बात है कि हमारे दौर में जो रोटी 4 रुपए की थी वो 30 रुपए की हो गई है। कौम की हालत देखकर दिली दुख होता है।
हमने IMF को खुदा हाफिज कह दिया था। शहबाज शरीफ को ऐसे वक्त जिम्मेदारी मिली जब मुल्क अमलन दिवालिया हो चुका था। 50 साल से ज़ेरे इल्तवा लवारी टनल का मंसूबा हमने मुकम्मल किया। हजारा मोटरवे हमने बनाई। आज अवाम को इससे फायदा मिल रहा है। मुआशी तरक्की के लिए डबल स्पीड से काम करना होगा। ज़राअत, सनत और IT को फरोग देना है। शहबाज शरीफ साहब हमेशा एम्पायर को साथ मिला करके खेलते हैं। इस मरतबा उसकी कोशिश है कि हमारी पूरी टीम को वो खेलने ना दे, जिसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। हम इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट से लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करते फॉर्मल। नवाज शरीफ हमेशा एम्पायर को साथ मिलाकर खेलते हैं। इस बार नवाज शरीफ की कोशिश है कि पूरी टीम को ना खेलने दिया जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चेयरमैन PTI ने इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट और मुतल्लिका इदारों से लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा किया। लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने से इलेक्शन मुतनाज़ हो जाएंगे। इंतखाबात शफाफ ना हुए तो जमहूरियत को नुकसान होगा। बैरिस्टर गौहर ने बताया कि चेयरमैन ने सुप्रीम कोर्ट के खत के जवाब में नैब तरमीम के सिलसिले में खुद पेश होने का कहा। साइफर केस में जेल ट्रायल के खिलाफ चेयरमैन PTI के हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि अटॉर्नी जनरल ने अदालत के ऑब्जर्वेशन और आपके तहफ़्फ़ुज़ात सुन लिए। शायद ये आइंदा समाअत पर कोई बेहतर तजवीज़ ले आए। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि यकीनी बनाऊंगा मुल्ज़िम के हुकूक मुतासर न हो। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इंसाफ न सिर्फ होना चाहिए बल्कि होता हुआ दिखाई भी देना चाहिए। समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी। उधर चेयरमैन PTI के खिलाफ अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत। इस्तग़ासा के 3 गवाहान के बयानात कलमबंद किए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबू अल हसना जुल्करनैन ने केस की समाअत की। जरह से कबल गवाहों की चेयरमैन PTI और शाह महमूद से मुलाकात करवाई गई। केस की समाअत 10 नवंबर तक मुलतवी। निगरान हुकूमत आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन से ताउन करेगी। तमाम ज़रूरी वसाइल की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए दरकार फंड्स और मतलूबा सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाएगा। मुलाकात में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से ब्रीफिंग। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की निगरान वज़ीर आज़म को इलेक्शन कमीशन के दौरे की दावत। इलेक्शन कमीशन के एलामिया में कहा गया है, पोलिंग स्टेशंस और पोलिंग स्टाफ की फहरिस्तें तैयार। इलेक्शन मटीरियल की प्रिंटिंग का काम भी आखिरी मराहिल में है। इलेक्शन कमीशन बर वक्त इंतखाबात के इनेकाद और इंतखाबी स्केजुअल के जारी करने का पाबंद है। स्मोक की बदतरीन सूरत हाल। पंजाब में माहौलियाती एमरजेंसी नाफिज। सूबाई हुकूमत का 10 नवंबर को तालीमी इदारे तमाम दफातर बंद रखने का ऐलान। लाहौर, कसूर, शेखुपुरा, ननकाना साहिब में स्मार्ट लॉकडाउन। जुम्मे, हफ्ते और इतवार को अवाम का गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकलना बंद। मार्केट, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट, सिनेमाज, स्कूल्स और दफातर बंद रहेंगे। बेकरीज, मेडिकल स्टोर्स, फैक्ट्रीज खुली रहेंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद नहीं होगी। लाहौर है फेस्टिवल भी 3 रोज के लिए बंद होगा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी के इजलास के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत में फसलें जलाने से माहौलियाती आलूदगी हुई। स्मोक की वजह से बच्चों को तकलीफ का सामना। नवाज शरीफ से जाती ताल्लुक है, बुलाएंगे तो चला जाऊंगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, पार्टी अहदे से इस्तीफा दे दिया था, किसी मुशावरत में शामिल नहीं। आसिफ अली ज़रदारी और नवाज शरीफ सियासी लीडर्स हैं। सियासतदानों की मुलाकातें होना अच्छी बात है। मुल्क की सियासत में तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठ कर आगे के रास्ते का तयन करना पड़ेगा। 35 साल से सियासत में हूँ, सियासत करूँगा। इन हालात में इलेक्शन का कायल नहीं हूँ। मजीद बोले, नैब के होते हुए हुकूमत का निज़ाम नहीं चल सकता। ये वाहिद इदारा है जिसका मकसद सिर्फ सियासतदानों का एहतसाब करना है। निगरान हुकूमत ही कोई फैसला कर ले कि नैब के इदारे का क्या करना है। ये इदारा वक्त का ज़िया और लोगों की जिंदगियां तबाह कर रहा है। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के घर पर पुलिस का रात गए छापा। खातिन और बच्चों को बाहर निकालकर घर की तलाशी ली गई। पुलिस के मुताबिक कुछ दस्तावेजात के लिए छापा मारा गया। फुटेज में पुलिस को साबिक वज़ीर आला के घर के बाहर देखा जा सकता है। मुनीस इलाही ने सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा कि पंजाब पुलिस ने दोबारा बगैर वारंट घर पर छापा मारा।
आज भी इनको मेरे खालू ताहिर सादिक नहीं मिले। घर पर सिर्फ खातीन मौजूद थी। पंजाब पुलिस पीटीआई के लोगों को हिरासा करने के बजाय जराइम के खात्मे पर ध्यान दें। धोखाधड़ी के केस में फवाद चौधरी के जिस्मानी रिमांड में एक दिन की तोसी। प्रोसिक्यूटर ने 5 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। वकील सफाई की फवाद चौधरी के केस से डिस्चार्ज करने की इस्तदा मुस्तरद। लाहौर हाईकोर्ट में उस्मान डार के खिलाफ जालसाजी का मुकदमा खारिज करने की दरखास्त। अदालत ने उस्मान डार को बयान हल्फी दाखिल कराने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार MPO ऑर्डर से मुतालिक समाअत। अदालत ने आइंदा समाअत पर मौजूदा डेप्यूटी कमिश्नर को इख्तियारात देने से मुतालिक दलाइल तलब कर लिए। समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी। गजा में खुराक का बहरान संगीन। महसूस शहरी खाने और इलाज से महरूम। ईंधन, पीने का पानी, खुराक और अद्वियात की किल्लत, इलाज मुआलजे की सहूलियत ना होने के बराबर, आटा ना मिलने से बेकरियां भी बंद। पाकिस्तान की जानिब से गजा के वासियों के लिए इमदादी सामान भेज दिया गया। कैब में हिफ्ज़ान सेहत की किट्स, अद्वियात और फूड पैकेजेस शामिल। निगरान वज़ीर ख़ारजा का फ़लस्तीनी हम मनसब से टेलीफोनिक राबिता। जलील अब्बास जिलानी का कहना है फ़लस्तीनी इसराइली जारहियत के सामने तनहा नहीं, पाकिस्तान यकजहती के लिए खड़ा है। फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा का इमदाद भिजवाने पर इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान को $6.5 अरब के बड़े बैरूनी फाइनेंसिंग गैप का सामना। निगरान हुकूमत का सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर दोस्त ममालिक से रुजू का फैसला। इस्लामी तरक्याती बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक और आलमी बैंक से भी मदद ली जाएगी। करंट अकाउंट खसारे में कमी के जरिए माली गैप कम होने का इम्कान है। पाकिस्तान ने IMF से एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का प्लान शेयर कर दिया। आलमी मालियाती इदारे का बैरूनी फाइनेंसिंग गैप कम करने के लिए निजकारी का अमल तेज करने का मशवरा। कहा, हुकूमत आलमी बॉन्ड मार्केट में जारी करने की ऑप्शन पर भी गौर करे। पाकिस्तान राइफल एसोसिएशन के निशानाबाजी के मुकाबले पाक फौज ने 4 कैटेगरी के मुकाबले जीत लिए। पाक बहरिया की दूसरी, पाक फजाइया की तीसरी पोजीशन। पाक फौज की टीम को चैंपियन ट्रॉफी से नवाजा गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी। आर्मी चीफ और एयर चीफ ने ट्रॉफीज, अवार्ड्स और मेडल्स तकसीम किए। मेगा शूटिंग इवेंट 3 अक्टूबर से 7 नवंबर तक जारी रहा। मुकाबलों में मुसल्लह अफवाज, FC, गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स समेत 2000 से जायद निशानाबाजों की शिरकत। आर्मी चीफ ने निशानाबाजों की बेहतरीन महारतों को सराहा। कहा, बेहतरीन निशानाबाजी एक फौज का तुर्रा इम्तियाज है। फौजी तरबियत में निशानाबाजी बुनियादी हैसियत रखती है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद पाकिस्तान टीम के अबूरी चीफ सेलेक्टर मुकर्रर। वजाहत अल्लाह वासिती को जूनियर सिलेक्शन कमेटी का सरबराह बना दिया गया। PCB के मुताबिक तौसीफ अहमद की क़यादत में सिलेक्शन कमेटी दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए टीम का इंतखाब करेगी। उधर साबिक चीफ सेलेक्टर इंज़मामुल हक के खिलाफ तहकीकात जारी। PCB की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी से डायरेक्टर मीडिया आलिया रशीद दस्तबरदार। आलिया रशीद की जगह GM मीडिया रजा राशिद कमेटी में शामिल। इंज़मामुल हक और प्लेयर्स एजेंट तलहा रहमानी को तहकीकाती कमेटी ने ताहाल तलब नहीं किया है।